Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Here we go for our third lecture, lecture number 3, which is the second part of our previous lecture in which we study languages in detail. हमने languages को बनाना सीखा, ये देखा कि language किस चीज़ का part होती है, what are the main entities जिनसे मिलकर कोई भी एक language बनती है. फिर हमने most important part जो देखी वो ये थी कि एक लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. दो चीज़ें बेसिकली किसी भी लैंग्वेज को बनाने के लिए यूज़ होती हैं. नंबर 1 इज़ अल्फ़ाबेट, अ सेट ऑफ अल्फ़ाबेट, एंड नंबर 2 इज़ दोज रूल्स विच आर यूज्ड टू फॉर्म द कम्बिनेशन ऑफ वैल्यूड वर्ड्स. ओके, अब इन्हीं बातों को आगे रखते हुए आज के इस लेक्चर के अंदर हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस और कुछ बेसिक सेट ऑफ ऑपरेशंस को देखेंगे जो कि एक स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं. स्ट्रिंग आपको याद है क्या होगा? स्ट्रिंग वो एक वर्ड भी हो सकता है, वो एक वर्ड हो सकता है, हम उसको वर्ड का नाम दे सकते हैं, या वो सेट ऑफ कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स. ठीक है, जिस तरह के हमने लास्ट टाइम ये कुछ अल्फ़ाबेट्स या स्ट्रिंग्स बनाई थी. ये हमारे पास सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स था, इनके पॉसिबल कम्बिनेशन से हमने कुछ सेट ऑफ वर्ड्स या सेट ऑफ स्ट्रिंग्स बनाए थे लाइक दिस. तो अब हम इस तरह की स्ट्रिंग्स के ऊपर ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करना सीखेंगे. मगर उससे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन विच हैज़ बीन गोइंग टू यूज्ड in the course so far, in the whole course, is clean closure. This is very important definition in theory of automata. इसको clean closure भी कहा जाता है, इसको आप clean star भी कह सकते हो. ये किस तरह होता है? जो आपके पास set of alphabets होते हैं, like set of alphabets को हमने किससे शो किया? सिग्मा से शो किया, is equal to bracket start 0 1 and bracket close. okay, क्लीन स्टार इस पूरे सेट के ऊपर स्टार से शो किया जाता है, यानी कि स्टार इस पूरे सेट के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है. तो इसका मतलब वी कैन से दैट सिग्मा स्टार is equal to set closure और clean star और clean closure. ये सिग्मा स्टार अब ये डिनोटेड बाय सिग्मा स्टार जो कि सेट ऑफ अल्फाबेट्स के ऊपर अप्लाई होता है. ये होता क्या है? अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, अ फाइनाइट स्ट्रिंग that can be formed by the elements of sigma, where the elements may be repeated any number of times. लास्ट टाइम जिस तरह हमने इस सेट से, ये हमारे पास एक सेट है, इस सेट की मदद से हमने वर्ड्स बनाए, स्ट्रिंग्स बनाए. इसमें हमने एक कम्बिनेशन, ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन देखे, जिसमें अगर हम यहाँ पर ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन यानी कि सिग्मा स्टार निकालना चाहें तो दिस विल बी इक्वल टू अ सेट which contain all possible combination of these. The first combination can be lambda. Lambda mean to say the length of this string is null, 0. This string contains nothing from these alphabets, these elements. Then a combination can be a 0, then 1. A combination can be 0 0 0 1 1 0 1 1 and so on. Bracket close. This is equal to sigma star. Okay, this whole set is a combination of any possible combination of these alphabets, where these alphabets can be repeated any number of times.
according to this definition. Okay, I hope so you got what is clean closure. Mathematically, sigma star, clean closure or clean star can be represented by this equation. Sigma star is equal to sigma 0. This sigma 0 represents lambda. If we set the value of this star is equal to 0, this means this 0 will become the 0. ये 0 इस पूरी स्ट्रिंग को 0 कर देगा. ओके, इस पावर से मुराद ये नहीं कि वो उसको 1 कर देगा. इसका मतलब कि इससे इस पॉसिबल अल्फ़ाबेट से बनाए जाने वाले जो भी स्ट्रिंग होगी उसकी लेंथ 0 होगी. अगर 1 कर देंगे तो उसकी 1, फिर 1 एक टाइम पर हम 0 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं. ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को जो है वो हमने देखना है. ठीक है, तो इसी तरह से सिग्मा 0 यूनियन सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 एंड सो ऑन. दिस इज सेट क्लोजर और क्लीन स्टार. A second operation is sigma plus operation. ओके, इससे क्या मुराद है? ये भी वही चीज है बट इसके अंदर सिग्मा 0 इंक्लूड नहीं होगा. मतलब अगर हमारे पास इस तरह का एक सेट हो और उसके ऊपर जो है वो हम ऑपरेशन कुछ ये वाला परफॉर्म करें कि उसके ऊपर हम प्लस का साइन लगा दें, इट्स मीन इसके अंदर हमारे पास लैम्डा इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी. 1 और 1 से आगे जितने भी हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो हमारे पास सिग्मा प्लस से बनाए जा सकते हैं. ठीक हो गया. तो ये हमारे पास दो बेसिक डेफिनेशन थी, क्लीन क्लोजर और सिग्मा क्लीन प्लस ऑपरेशन. इसके बाद हम कुछ ऑपरेशंस कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं लाइक लैम्डा रिप्रेजेंट्स. अब मैंने आपको पहले बताया कि लैम्डा इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग नॉट अल्फाबेट, थस नॉट अ पार्ट ऑफ सिग्मा. लाइक कि वो कोई भी अल्फाबेट जो है वो उसको होल्ड नहीं करती होगी. वो इससे इस नोटेशन से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है. और द थिंग्स लाइक दैट. आप इसको प्रूव भी कर सकते हो. इफ सिग्मा इज नल देन सिग्मा स्टार इज विल बी इक्वल टू नल आल्सो. ठीक हो गया. आप एस कोई भी आपके पास कोई भी अल्फाबेट है उसके ऊपर अगर आप स्टेरिक अप्लाई करो दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा स्टार प्लस उसके ऊपर सिग्मा स्टार. इन चीज़ों को आप खुद से भी इजीली प्रूव कर सकते हो जब एस की वैल्यू आप कुछ भी सपोज करके कुछ भी सेट ऑफ अल्फाबेट सपोज कर. इसके बाद हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं लाइक अल्फाबेट्स के ऊपर ऑपरेशंस और स्ट्रिंग्स के ऊपर ऑपरेशंस. इनको हम देख लेते हैं. वी विल यूज स्मॉल अल्फाबेट्स लाइक हमारे पास सेट ऑफ अल्फाबेट है सिग्मा इज इक्वल टू ए बी. इससे बनाई जाने वाली स्ट्रिंग्स जो हैं वो ए है, ए बी है, ए बी बी ए है, बी ए बी ए एंड सो ऑन. इसी तरह से ये स्ट्रिंग्स और ये दीज आर द पॉसिबल वैलिड वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम दीज एलिमेंट्स. ओके, अब ये इसको हमने पहले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि एक सेट ऑफ स्ट्रिंग को हम किसी भी एक वेरिएबल के अंदर रख सकते हैं. हमने ए बी को यू के अंदर रख दिया. ये हमने एक और वैलिड वर्ड या स्ट्रिंग बनाई, इसको हमने एक और वेरिएबल के अंदर, और इस तरह से एक स्ट्रिंग को एक वेरिएबल के अंदर रख दिया. ऑपरेशंस कौन से परफॉर्म किए जा सकते हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर? नंबर 1 इज कंकैटिनेशन. कंकैटिनेशन मीन टू से दो चीज़ों को आपस में मिला देना, जोड़ देना. अब हमारे पास W एक कोई भी स्ट्रिंग है, A1 A2 A so on. V इज अ स्ट्रिंग B1 से लेकर BM तक. फॉर एग्जाम्पल W इज इक्वल टू A B B A एंड V इज इक्वल टू ट्रिपल B ट्रिपल A.
डब्ल्यू वी, जब हम डब्ल्यू वी दो स्ट्रिंग्स के दरमियान कंकेटिनेशन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डब्ल्यू वी है, तो डब्ल्यू वाली पूरी की पूरी स्ट्रिंग पहले आ जाएगी, ए बी बी ए पहले आ जाएगी, और वी वाली स्ट्रिंग उसके साथ ही जोड़ दी जाएगी ट्रिपल बी ट्रिपल ए। तो हमारे पास कंकेटिनेशन के बाद एक स्ट्रिंग बन गई ए डबल बी ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए। इसके बाद किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स किया जा सकता है। अगर हमारे पास स्ट्रिंग है w इज इक्वल टू a1 a2 सो an, तो हमारे पास इसका रिवर्स क्या होगा? यस, स्पेलिंग फ्रॉम द लास्ट लेटर से स्पेल, उल्टा स्पेल किया जाएगा इसको। w रिवर्स ऑफ दिस स्ट्रिंग इज इक्वल टू an minus 1 an minus 2 an minus 3 and so on to a2 and a1. Like this example, a b triple b equal to b at the start, second last letter at the second, third last at the third and so on. इसी तरह से हमारे पास इसका रिवर्स हो जाएगा। String की length is equal to the set coordinality we have find in our first lecture. तो हमारे पास कोई भी एक string है w is that string, इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है? इज इक्वल टू n, लाइक a b b a इज इक्वल टू हाउ मैनी सिंगल एलिमेंट्स दिस स्ट्रिंग कंटेन। दिस a is a single element from the set of alphabets here. ओके, अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल करें कि हमारे पास लेट्स से sigma is equal to double zero and 1। अगर हमारे पास ये सेट ऑफ अल्फाबेट्स हो, इससे बनाए जाने वाले क्लीन स्टार निकालें। सिग्मा स्टार इज इक्वल टू नल। ये बहुत बारीक लिखा जा रहा है, चले आई थिंक सो आप लोगों को समझ आ रही होगी, नज़र भी आ रहा होगा। सिग्मा स्टार नंबर 1 ऑपरेशन कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इज, बहुत गंदी राइटिंग आ रही है मेरे पास, जो है वो पेन मौजूद नहीं है, डेट इज़ वाई मैं इसको अच्छी तरह से राइट नहीं कर पा रहा। आई एम यूजिंग पेंट। 0 0 is the first combination from this, 1 is the second combination, then 0 0 1 and so on. Okay, now this is a string. What is the length of this string? Do you know what is the length of this string? Is equal to 3? No, this is not equal to 3. Why? Because this 0 0 is a single alphabet, single letter, the smallest unit of this set of alphabets. So 0 0 is a single letter, 1 is a single letter, so the length of this string will be 2. Okay, I hope so कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इस तरह से करके लेंथ की स्ट्रिंग निकाली जा सकती है। ए बी बी इज इक्वल टू 4, ए इज इक्वल टू 2, ए 1 इज इक्वल टू 1 एंड 0 0 1 in which 0 0 is the single element of this alphabet, जो कि बराबर है 2 की। ठीक हो गया। इसके बाद इसी तरह से दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट जिस तरह से हमने पहले किया, और कंकैटिनेट करने के बाद उनकी जो है वो लेंथ निकाली गई। एम्प्टी स्ट्रिंग को लैम्डा से शो किया जा सकता है, एप्सिलॉन से जो है वो शो किया जा सकता है, और एम्प्टी स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो ऑब्वियसली 0 होगी। और ये कुछ सेट ऑफ ऑपरेशन है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद किसी भी स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग सब सीक्वेंस ऑफ कंसेक्टिव करैक्टर। अगर हमारे पास स्ट्रिंग है ए बी, इसकी एक सब स्ट्रिंग होगी ए बी।
consecutive letters. A double B A is a substring, B is a substring and इसी तरह से और बहुत सारी substrings बनाई जा सकती हैं. किसी भी string को अगर हम सेंटर से डिवाइड करें, उसका लेफ्ट वाला पार्ट इज द प्रीफिक्स, राइट वाला पार्ट इज सफिक्स. अब ये एक स्ट्रिंग है ए बी बी ए बी. इसके प्रीफिक्स और सफिक्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पर अब हम वापस यहाँ पर आते हैं. लेट मी चेंज द पेन ताकि मैं कुछ इसको बोल्ड लिख सकूं. ओके, I think this is reasonable. Okay, where we was, we are okay. अगर हमारे पास स्ट्रिंग है एक, लेट्स से A B B A and B. अगर हम इस स्ट्रिंग को यहाँ से डिवाइड करें, इस डिवीजन से लेफ्ट वाला पार्ट इज प्रीफिक्स, prefix and right wala part is suffix. So what is in left side? Nothing. A string. अब nothing से मुराद जीरो नहीं, स्ट्रिंग्स की सेंस में बात कर रहे हैं. एक ऐसी स्ट्रिंग जो कि नल स्ट्रिंग है, empty, lambda, and suffix of this is a b b a b. ओके. और अगर हम इस स्ट्रिंग को यहां से डिवाइड करें, यहां से करेंगे, यहाँ से डिवाइड करें, तो व्हाट इज द सफिक्स ऑफ दिस इज, प्रीफिक्स ऑफ दिस इज ए बी एंड सफिक्स इज बी ए बी. सब प्रीफिक्स मीन्स टू से सबका और सफिक्स इज लाका. सबका लाका जिन्होंने उर्दू मीडियम से स्टडी किया है उनको मालूम होगा. ओके, तो ये किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर दो ऑपरेशंस, उसका प्रीफिक्स क्या है और उसका सफिक्स क्या है. इसी तरह से जब हम लास्ट से डिवाइड कर देंगे तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है वो प्रीफिक्स में चली जाएगी और उसके सफिक्स के अंदर कुछ भी नहीं होगा, यानी कि वो नल स्ट्रिंग होगी. ओके, उसके बाद यस, अगर हम किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर कोई भी उसकी पावर लिख देते हैं तो उस स्ट्रिंग को दो दफ़ा लिखा जाएगा, ए बी बी ए बी बी ए, कंकेटेनेशन. अगर उसकी पावर ज़ीरो हो जाएगी तो वो लैम्डा हो जाएगी, यानी कि वो कुछ भी कंटेन नहीं करती होगी. ओके, ये वो ऑपरेशन सिग्मा स्टार जो हमने अभी प्रीवियसली देख चुके हैं. द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स फ्रॉम अल्फ़ाबेट सिग्मा. सिग्मा का हमारे पास ए बी है, तो सिग्मा स्टार इज इक्वल टू लैम्डा ए बी. द सेकेंड कॉम्बिनेशन विल बी डबल ए, देन ए बी बी ए BB and so on. Okay, the number of elements may be repeated any number of time. यही डेफिनेशन हमने पढ़ी थी. जी बिल्कुल, यही डेफिनेशन पढ़ी थी. फिर यस, हम ऑपरेशन को भी देख चुके हैं, तो प्लस का ऑपरेशन क्या करता है, और फिर इसके ऊपर ये कुछ ऑपरेशन इनको आप परफॉर्म कर लीजिएगा. लाइक सिग्मा स्टार के ऊपर से सिग्मा प्लस इज इक्वल टू सिग्मा स्टार माइनस लैम्डा. बिकॉज अगर लैम्डा माइनस कर दिया जाएगा उसमें से तो लैम्डा के अलावा बाकी सारा कुछ मौजूद होगा, विच विल बी इक्वल टू सिग्मा प्लस ऑपरेशन. ओके, उसके बाद ये कुछ सेट्स हैं लाइक पाई सेट, एम्प्टी सेट, लैम्डा सेट, और ये कुछ लैंग्वेजेस के एग्जांपल्स हैं. इनफाइनाइट लैंग्वेज है, l इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर n, b रेज़ टू पावर n, वेयर n इज ग्रेटर देन 0. जब ग्रेटर देन 0 होगा तो हम 1 से लेकर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके,
0 से लेकर हम कोई भी वैल्यू n की रख सकेंगे, तो मतलब हमारे पास लैम्डा भी क्रिएट हो सकता है। जब वैल्यू 0 होगी तो हम तो कुछ भी जनरेट नहीं होगा। अगर n की वैल्यू हम 1 रख देंगे तो a b क्रिएट होगा, 2 रख देंगे तो डबल b एंड सो ऑन। तो इस तरह से इनफाइनाइट लैंग्वेज, ये कैसे हुए, इनफाइनाइट सेट ऑफ वर्ड्स जो है वो बनाए जा सकते हैं। ABB is not a part of this language. Why? Because अगर हम इसकी वैल्यू n की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारे पास, इसको मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि these are all the valid words of this language, but this word is not the part of this language. Why? यहाँ पर आते हैं। क्या था? ओके, L is equal to a raised to power n, b raised to power n, और n की वैल्यू जो है वो हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखते हैं। ये उल्टा मैंने लगा दिया, ये ठीक नहीं होता। ग्रेटर देन पहले आता है, इक्वल टू बाद में आता है। अगर हम n की वैल्यू 0 रखते हैं, लेट्स से हमने यहाँ पर n की वैल्यू 0 रखी। जब n की वैल्यू 0 होगी तो a पावर 0, b पावर 0, तो वो हमारे पास क्या चीज़ क्रिएट करेगा, लैम्डा। ओके, अगर हम n की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो हमारे पास a की पावर 1, b की पावर 1, तो हमारे पास a b क्रिएट होगा। अगर हम इसी तरह से इसकी वैल्यू 2 रख रहे हैं तो a की पावर 2, b की पावर 2। अभी हम पिछले ऑपरेशन में यहाँ पर पढ़ के आए हैं कि अगर किसी भी चीज़ की पावर, स्ट्रिंग की पावर रखी जाए तो वो उतनी ही दफ़ा लिखी जा सकती है। ठीक हो गया? मतलब a 2 दफ़ा आएगा और b भी 2 दफ़ा आएगा। तो आप अगर ये बात ऑब्जर्व करें यहाँ पर कुछ एग्जांपल में, देखिए a जितनी दफ़ा आ रहा है उतनी दफ़ा b आ रहा है। यहाँ पर भी a 2 दफ़ा आ रहा है, b 2 दफ़ा आ रहा है। 1 2 3 4 5 दफ़ा a आ रहा है तो 1 2 3 4 5 दफ़ा ही b आ रहा है, क्योंकि n की पावर सेम है। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड है उसमें n जो n कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 दफ़ा आ रहा है, b 2 दफ़ा आ रहा है। ये नंबर, ये स्ट्रिंग, ये वर्ड इस लैंग्वेज से कभी भी बनाया नहीं जा सकता। दिस मीन्स दिस इज इनवैलिड वर्ड ऑफ दिस लैंग्वेज। इस बात की समझ आई आप लोगों को? ठीक है, दिस इज इनवैलिड। अगर कोई एक ऐसी मशीन बनाई जाती है जो कि इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती हो और फिर बाद में उसको ये वर्ड एज एन इनपुट दिया जाए, तो वो मशीन इस वर्ड को रिजेक्ट करेगी कि दिस वर्ड इज नॉट अ वैलिड वर्ड ऑफ दिस लैंग्वेज जिसको मैं अंडरस्टैंड करती हूँ। ठीक है, ये बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट समझने के लिए। उसके बाद कुछ ऑपरेशंस हैं, द यूजर सेट ऑफ ऑपरेशंस। ये वही चीज़ जो हम पहले देख चुके हैं, कभी एक सेट है, दूसरा एक सेट है, उसके दरमियान यूनियन और उसके दरमियान इंटरसेक्शन और डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट, ये तमाम वही पुराने वाली चीज़ें सेट्स के ऊपर से भी इसी तरह से हो सकती हैं। ये रिवर्स भी वही चीज़ है, उसका उल्टा हम पहले देख चुके, कंकैटिनेशन पहले देख चुके हैं। और ठीक है जी, a रेज़ टू पावर b 3, इसको 3 दफ़ा लिखा जाएगा, a b, और यहाँ से हम एक टाइम पर a ले सकते हैं, यहाँ से हम एक टाइम पर a ले सकते हैं, यहाँ से भी एक टाइम पर a ले सकते हैं। ये वही चीज़ है। इसको अगर आप समझ लें कि जिस तरह से हमने क्लीन स्टार बनाया था, कितने पॉसिबल कम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। या ये 3 की हमने इसकी वैल्यू रख दी, पहले हमने स्टार की वैल्यू 0 रखी थी, फिर 1 रखी, फिर 2 रखी, फिर 3 रखी। तो ये उसी चीज़ की जो है वो रिप्रेजेंटेशन है कि पहले एक ए बी था, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए। इस एक सेट से एक टाइम पर एक लेटर लिया जा सकता है ए, ये वाला ए इस सेट से आया,
ये वाला ए इस सेट से आया, तो ये एक हमारे पास स्ट्रिंग बन गई फ्रॉम ए बी एंड ए बी, और फिर इसी तरह से आगे सेट्स बनते जाते हैं। ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं, एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। ये भी वही चीज़ है, अगर हमारे पास एल्स्टेरिक स्टार क्लोजर हमने देख लिया कि स्टार क्लोजर क्या होता है, ये उन्हीं चीज़ों की रिपीटिशन है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द थर्ड लेक्चर। आई होप सो कि आप लोगों को चीज़ों की समझ आ गई होगी और यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस लेक्चर के अंदर हमने जो चीज़ें देखी, सबसे पहले हमने कुछ सेट ऑफ रूल्स पढ़े, फॉर एग्जांपल सिग्मा स्टार एंड सिग्मा प्लस, ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन बनाए, फिर हमने स्ट्रिंग्स बनाई, स्ट्रिंग्स के ऊपर कुछ हमने ऑपरेशंस को देखा, लाइक कंकैटिनेशन और रिवर्सल एंड यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। इसमें से ये अब कुछ चीज़ें लाइक मैंने जल्दी इसको गुजार दिया, अगर आप लोगों को समझना ही हो तो डू राइट मी एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू सो मच।